परवाज आदमी साहब मालेगांव से लिख रहे हैं कि इतनी तफसील में जाने की जरूरत क्या थी, तुमको जाना था नौजवानों, तुमको जाना था खामोशी से भी जा सकते थे, दिल मेरा तोड़ के जाने की जरूरत क्या थी। तुमको जाना था खामोशी से भी, जारी सीए साहब तुमको जाना था खामोशी से भी जा सकते थे, दिल मेरा तोड़ के जाने की जरूरत क्या थी। इस कैफियत का शेर पूनम विश्वकर्मा जी कहा करती हैं, फिल्मों में भी लिखती हैं, बहुत सारे हम जैसे सिंगर लोग गाते भी हैं उनकी गजलें, कुमार सानू ने भी गाए, उदित नारायण जी ने भी गाए। एक बार ताली बजाकर मोहतरम का इस्तेकबाल कीजिए। और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आइए वही मोहब्बतों के साथ ये उर्दू वालों की महफिल में हिंदी वालों से कैसे प्यार किया जाता है ये नौजवान आपको सिखाएंगे। ताली बजाकर। मोहब्बत करने वालों की महफिल है। जब से मैं बैठी हूँ, मैं यकीन मानिए कि मेरा हृदय एकदम गदगद है, क्योंकि इस महफिल में एक एक शख्स जो है मोहब्बत से सराबोर है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अपनों के लिए। और देखिए मोहब्बत का ही असर। एक बार जोरदार ताली आप सबकी। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं ऐसे मंच पर विराजमान हूँ जहाँ पर चौबे साहब जैसा व्यक्तित्व बैठा है। सर आपको मैं प्रणाम। आप हमारे ऐसे मोहब्बत करने वालों के रहनुमा हैं। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझ रही हूँ इस महफिल में आके। और मैं पढ़ना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन इतने मोहब्बत करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ये गज़ल इस माहौल के लिए मुनासिब होगी। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपने कुछ अशार आप सभी के दरमियान रखती हूँ। जी इनायत कीजिए। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जमील साहब बहुत अच्छी निजामत करें, पर जोरदार तालियां। जी जी बहुत जमील शुक्रिया साहब के लिए भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ये जो महफिल है ये कोई आम महफिल नहीं। हम जब भी हम मुशायरा पढ़ने जाते हैं, किसी भी मंच पे होते हैं, कम ही ऐसा होता है कि ऐसी एक एक शख्स मुझे लगता है कि 10 मोहब्बत करने वालों के बराबर है। एक बार पुनः तालियां बजा के आप मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने एक रात के मंजर को पिघलते देखा। ये गज़ल मैं पहली बार पढ़ रही हूँ और आपकी इस खूबसूरत महफिल के नाम है। और मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ सुलेमान साहब को इस कामयाब मुशायरे के लिए, इस कामयाब महफिल के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने एक रात के मंजर को पिघलते देखा, मेरे अरमानों के सूरज को निकलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चौबे साहब से मोहब्बत आपकी, ये पूरे देश से मोहब्बत है, क्योंकि आज का जो माहौल है, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए मोहब्बतों का शुक्रिया साहब। आज का जो देश में जिस तरीके का माहौल बना है, आप सब तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पुरुष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बतौर महिला मैं आज अगर इस मंच पे हूँ तो बहुत सारी मेरी बहनें जो नहीं हैं यहाँ पर, मैं उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पर इस मंच पर हूँ। और जब ऐसे समाज के नायक बैठे हों तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बन जाती है सबकी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मोहब्बत बरसाएंगे तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी, मंच छोड़ूंगी ही नहीं। अरे ये दिल वाले हैं मोहतरमा, सिर्फ नंबर देख कर देखो उनको, वो घर तक पहुंचा देंगे। इनको नंबर दो आप बस। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की मोहब्बतों का। और मैंने एक रात के मंजर को पिघलते देखा, मेरे अरमानों के सूरज को निकलते देखा। मेरे अरमानों का सूरज यही है, मेरे देश से मोहब्बत करने वाले लोग। और यहाँ बड़ी बड़ी तादाद में आप सब मौजूद हैं। और एक शेर है कि मैंने देखा। आसिफ खान साहब का शुक्रिया, उर्दू दोस्त हमारी जान। बहुत बहुत आसिफ खान साहब का शुक्रिया। रहमान प्रधान साहब की जानिब से इस्तकबाल का भी बहुत शुक्रिया। और आप सभी मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया। और आप सबकी नजरें हैं मुझ पे, इसलिए मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि मैंने देखा कि मुझे देख रहे हैं वो भी। क्या बात है। मैंने देखा कि मुझे देख रहे हैं वो भी, उनकी आंखों में मेरा अक्स बदलते देखा। बहुत 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 शुक्रिया नवाजिश। ख्वाब ऐसा कभी आंख नहीं भूलेगी। पूनम विश्वकर्मा जी साहिबा हमारे विधायक जी की जानिब से, दिग्विजय नारायण साहब की जानिब से नजराना खुलूस देश की बेटी को देश का बेटा प्यार दे रहा है। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल करें हमारे पूर्व विधायक जी का। बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत शुक्रगुजार अपनी बेटी का एहतराम किया। मैं बता नहीं सकती आप सबकी मोहब्बत मुझे
कैसा महसूस करवा रही है। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, और हमारे जितने भी मंच पर बैठे हैं शोरा इकराम, और एक हमारे समाज के इतने बड़े संरक्षक कह लूँ, मार्गदर्शक कह लूँ, चौबे साहब। बहुत गर्वित महसूस करती हूँ जब हमारे समाज से कोई निकल कर हमारे चाहने वालों की हिफाजत करता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इतना प्राउड फील करा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं शेर पढ़ती हूँ कि ख्वाब ऐसा कि कभी आंख नहीं भूलेगी, इस मोहब्बत के नाम। ख्वाब ऐसा कि कभी आंख नहीं ख्वाब भूलेगी, ऐसा कि कभी आंख नहीं भूलेगी, उनके पैरों से मेरे जिस्म को चलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाब ऐसा कि कभी आंख नहीं भूलेगी, उनके पैरों से। उनके रहमान प्रधान साहब की तरफ से पुनः मोहब्बत बरसी है। उनके पैरों को मेरे जिस्म पे चलते देखा। हाय हाय हाय। ख्वाब ऐसा कि कभी आंख नहीं भूलेगी, उनके पैरों से मेरे जिस्म को चलते देखा। तुफैल साहब की तरफ से इतनी मोहब्बतें मैं कहाँ समेटूं, मेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। मैं भूल नहीं पाऊंगी शायद। और मुजद्दना से शायरा को इतनी मोहब्बत से नवाजने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर पेश करती हूँ कि होश वालों को बहकते हुए देखा मैंने। अरे वाह। होश वालों को बहकते हुए देखा मैंने, एक शराबी को मगर पी के संभलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मोहब्बत के लिए। फिर से पढ़िए मोहतरमा, फिर से पढ़िए। एक शराबी को मगर पी के संभलते देखा, दोस्तों की सारी जानिब से नज़ाने खुलूस। ये प्यार करने वालों की बस्ती के लोग हैं, पुनः प्रधान साहब संत की तरफ कबीर से नगर आसपास के लोग। खुर्रे प्रधान साहब की तरफ से मोहब्बत बरसी। एक बार जोरदार तालियां मेरे चाहने वालों के लिए आप सभी बजा दें। पूनम जी इस्तकबाल आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। आपकी और मैं प्यारी शायरी। होश वालों को ये दो तो ताली बजाकर इस्तकबाल करें। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी धरती हिंदुस्तान प्यार करने वालों की धरती है। हिंदुस्तान की एक बेटी का इस्तकबाल हो रहा है, और देखिए उनके पास मुट्ठी भर गई है, अब वो अपने पर्स में रखना शुरू कर दिए हैं। आप लोग मैं जब कहाँ होशियार होते समेटूं बताइए, मेरा दामन बड़ा छोटा है, आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है और मैं निहाल हो गई हूँ। मैं पुनः एक शेर पढ़ती हूँ कि होश वालों को बहकते हुए देखा मैंने, जो झंडा लेकर चलते हैं और कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे और कुचल देते हैं। तो मैं ये शेर आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। होश वालों को बहकते हुए देखा मैंने, एक शराबी को मगर पी के संभलते देखा, और मेरे अरमानों के सूरज को निकलते देखा। एक बार जोरदार तालियां। और क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं इस मंच पर हूं, तो जो मेरी बहनें नहीं, जो आपके घरों में हैं, मुझे लगता है कि मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनकी आवाज़ बनकर चौबे साहब के सामने पेश हूँ। और मैं कहती हूँ कि आज का जो माहौल है देश का, जिस तरीके से कहा तो जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो दुर्दशा है महिलाओं की कि हम महफूज नहीं महसूस करते, तो ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरी बहनों की तरफ से चौबे साहब मैं कहती हूँ कि आप जैसे नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम महफूज महसूस करें। तमाम जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं सबकी आवाज़ हूँ। एक बार जोरदार तालियां चौबे साहब के लिए। और मैं तरन्नुम में पेश करती हूँ अपने ये अशार के क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हो, क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ। ये मेरी आवाज़ नहीं है, देश की तमाम महिलाओं की आवाज़ है। और आप सब, मैं चाहती हूँ कि एक एक व्यक्ति अगर इसको समझेगा, तो मैं इस मंच पर खड़ी होकर जो मोहब्बत मैंने आप सबसे हासिल की, मैं गदगद हूँ और बड़े हक के साथ अपनी बात रख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसे वहीं से महसूस करें आप जहाँ से मैं कह रही हूँ। क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हो, क्या कहूँ किस मुसीबत में हो, मैं खुद अपनी अदालत में हूँ। अच्छा है, वाह। मैं खुद अपनी अदालत में हूँ। शेर पेश करती हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। एक औरत के हूँ जिस्म में, एक औरत के हूँ जिस्म में, एक औरत के हूँ जिस्म में, इसका मतलब हिरासत में हो, इसका मतलब हिरासत में हो। नाम पूनम रखा है मेरा,
आप सब इतनी मोहब्बत से नवाजते हैं। मेरे माता पिता ने मेरा नाम बड़ी मोहब्बत से पूनम रखा और आप सब मोहब्बत से नवाज कर वाकई मुझे पूनम बना देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दें। नाम पूनम रखा है मेरा, नाम पूनम रखा है मेरा, सो मैं शब की विरासत में हूँ। वाह, सो मैं शब की विरासत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ। रहमान प्रधान साहब की तरफ से देखिए पूनम साहब, मोहब्बत बरसी है। जी, पूनम साहब, जी कहें जनाब। वो तुम्हारी मोहब्बत में है, हाँ, मैं भी उसकी मोहब्बत में हूँ। ये मोहब्बतों का तकाजा है, कबूल करते जाए। बहुत अच्छा पढ़ रही, पढ़िए, अच्छा लग रहा है। वाह वाह। मैं बहुत बहुत दिल से पुनः शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और हमारे समाज की एक दुल्हन जो होती है घर को रोशन करती है आके, लेकिन दुल्हन से जुड़े हुए कितने पहलू होते हैं। चौबे साहब मौजूद हैं तो कुछ इसमें ऐसे अशार हैं जो महिलाओं की बात है और मैं पेश करती हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, शरीक हो जाएं और सुने। पेश करें, पेश करें। और मेरे ये सब जवान जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां इन जवानों के लिए। वो बराबर अपना काम कर रहे हो। पढ़िए, आप पढ़िए, वो उनका काम है। मैं एक दुल्हन का मतलब से सुने कि दुल्हन के भाव क्या है, या एक महिला कैसे सोचती है, कितनी नरमी है ख्याल में। सुने कि तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, मेरे ख्यालों में एक दुल्हन, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, मेरे ख्यालों में एक दुल्हन, जवाब बनकर उभर रही है। शुक्रिया, इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जवाब बनकर उभर रही है मेरे सवालों में एक दुल्हन, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, मेरे ख्यालों में एक दुल्हन। और जो महिलाओं की दशा है, फिर उसको पिरोते हुए मैं एक शेर पेश करती हूँ। और ये शेर जो है मैं चौबे साहब की नजर करती हूँ, आप गौर फरमाए शेर पे के। नजर बिछाए शिला हुई मैं, नजर बिछाए शिला हुई मैं, कभी अहिल्या को राम तारो। क्या बात है, वाह। नजर बिछाए शिला हुई मैं, कभी अहिल्या को राम तारो। हजारों सदियों, महिलाओं की बात, हजारों सदियों की शब से निकले कभी उजालों में एक दुल्हन। पूनम जी, जी जी, देखिए ये जो नज़ाना आया है प्रधान जी के साथ की जानिब से है, और मुझे विधायक जी ने बुलाया ज़रूर था, मगर ये शेर मेरा नहीं है ना, कि तुम किसी से भी प्यार मत करना, तुम किसी से भी प्यार मत करना, दिल के टुकड़े हजार मत करना, तेरी दुनिया से जा रहा हूँ मैं, अब मेरा इंतज़ार मत करना। ये प्रधान जी की जानिब से शेर आपको समर्पित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे भी चाहें, लेकिन चाहें आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। शहीम भाई की जानिब से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानती हूँ आप कहाँ से मोहब्बत बरसा रहे हैं, लेकिन मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पुनः शेर पढ़ती हूँ, आपने अगर नहीं सुना तो गौर फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि मैं निहाल हो गई हूँ। नजर बिछाए शिला हुई मैं, कभी अहिल्या को राम तारो। हजारों सदियों की शब से निकले कभी उजालों में एक दुल्हन, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी, मेरे ख्यालों में एक दुल्हन। और एक शेर है, ये मशवरा भी है और आप सभी को हिदायत भी है। दहेज देकर के ब्याह ना मत, कभी दरिंदों में लाडली को। दहेज देकर के ब्याह ना मत,
को हवस जो दौलत की बढ़ गई तो, हवस जो दौलत की बढ़ गई तो जलेगी तालों में एक दुल्हन। हवस जो दौलत की बढ़ गई तो जलेगी तालों में एक दुल्हन। वाह वाह। हबीबुर रहमान और सूर्य प्रधान साहब। अच्छा मेरे लिए शेर है, शेर तो नहीं दिख रहा है कुछ। ये कोड वर्ड में कैसी मोहब्बत जताई जाती है जी। एक बार जोरदार तालियां प्रधान साहब के लिए। जी जी। और आप सबकी मोहब्बतों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आखिरी कुछ अशार के साथ हबीबुर रहमान साहब की तरफ से बहुत सारे, अब मुझे पढ़ने दीजिए। अब मैं निहाल हूँ आप सबकी मोहब्बत पाके। मैं आप सबकी मोहब्बतों की नज़र एक आखिरी मैं एक मतलब एक शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। आला वक्त की नज़ाकत को महसूस करें, हमारे पास वक्त। मैं इस मोहब्बत के लिए ये शेर पढ़ती हूँ, सुने कि मेरी सारी दुआओं का सिला बनकर मिले हो तुम। मेरी सारी दुआओं का सिला बनकर मिले हो तुम। अकेले हो मगर एक काफिला बनकर मिले हो तुम। अकेले हो मगर एक काफिला बनकर मिले हो तुम। और आज के इस खूबसूरत शाम का एक आखिरी शेर मैं पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। शहीम भाई की जानिब से देखिए क्या पसंद आ रहा है आपका शेर। शहीम भाई को न जाने क्या पसंद आ रहा है, अल्लाह मग़फ़िरत करे इनकी। बहुत अच्छा मैं इस मोहब्बत की दीवानी हो गई और मैं शेर नजर करती हूँ आप सभी की मोहब्बतों की नजर। मेरा शेर बड़ा है मेरी शोहरत से मेरी दीवानगी का कद। बड़ा है मेरी शोहरत से मेरी दीवानगी का कद। मेरे महबूब अब मेरा पता बनकर मिले हो तुम। शहीम भाई अकेले हो मगर। प्रधान की जानिब से तमाम प्रधान लोग की तरफ से कि ये जो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं और जो आप सभी चाहने वालों की हिफाजत कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई मेरे ख्याल से शब्द नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। मुझे एक बेटी के लिए जो ये कर रहे हैं तो मुझे आपने बहुत बहुत गर्व महसूस कराया है। मैं अपनी जगह लेती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी मोहब्बतों की।